सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार ओम शांति। मेरे काके लेखक विचारक मार्क ट्वेन एक बार बैठकर अपने मित्रों से बात कर रहा था और उसने अचानक कहा कि लगता है मेरा पैर पैरालाइज हो गया है, लकवा लग गया है। उसके मित्रों ने कहा ऐसा क्यों लग रहा है? उसने कहा कि मैं कितनी देर से अपने पैर को चुटकी ले रहा हूं और मुझे कोई संवेदना कोई सेंसेशन फील नहीं हो रहा है। और कई वर्षों पहले एक डॉक्टर ने कहा था कि तुमको लकवा हो सकता है। एक चिकित्सक ने कहा था कि तुम्हें पैरालिसिस कभी ना कभी होगा। तो मुझे लगता है कि आज मुझे वो पैरालिसिस हो गया, क्योंकि कब से चुटकी ले रहा हूं और फील नहीं हो रहा है। उसके बाजू में एक बूढ़ी महिला थी, उसकी मित्र। वो कहती है कि चुटकी आप मेरे पैर को ले रहे हो, खुद के नहीं। That is unconsciousness, बेहोशी। प्यूरिटी का ये सारा खेल होश और बेहोश का है, कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस का। इच्छाएं और तृष्णाओं का खेल नहीं, जागरण और निद्रा का खेल है। जब
चेतना संपूर्ण जागृत है, पवित्रता सहज परिणाम है। जब चेतना बेहोश है, अब्रह्मचर्य काम सहज परिणाम है। ज्ञान का परिणाम पवित्रता और अज्ञान का परिणाम अपवित्रता। पुरुषार्थ इच्छाओं को वश में करने का नहीं है, पुरुषार्थ स्वयं को ज्ञान से भरने का है, अपने अज्ञान को जानने का है और निरंतर सतत ज्ञान की प्यास, सतत ज्ञान का पुरुषार्थ। पवित्रता केवल संकल्प से नहीं आएगी, उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक है ज्ञान और दूसरा है परमात्म कृपा, परमात्म दया, परमात्म आशीर्वाद। प्रभु वरदान। इतिहास में दिखाया है एक अत्यंत बुद्धिमान महापंडित रामकृष्ण, तेनालीरामा। ढेर सारी कहानियां हैं, अकबर बिरबल की कहानियां और तेनाली रामा की कहानियां। उसके जीवन में दिखाया है कि वो अत्यंत आलसी, डरपोक व्यक्ति था। अपनी शादी से भी भाग खड़ा हुआ था डर के मारे। और कैसे मां काली के मंदिर में जाता है और मां काली उससे प्रसन्न हो जाती है और मां काली उसे आशीर्वाद दे देती है। उसे वो पीने के लिए खीर देती है। एक में धन और दूसरा ज्ञान। क्या चाहिए तुमको? वो क्या करता है? दोनों को मिला देता है और फिर पीता है। क्योंकि धन है पर बुद्धिमत्ता नहीं है तो क्या फायदा? बुद्धिमत्ता है परंतु धन नहीं है तो क्या फायदा? और वो काली मां अपना रूप दिखाती है उसको, और जब वो भयभीत हो जाता है अर्जुन की तरह और फिर कहता है कि अपने स्वाभाविक रूप में आओ, तब वो मां काली से एक प्रश्न पूछता है जो सुनकर वो मां काली कहती है, ऐसा प्रश्न आज तक किसी भक्त ने मुझे पूछा नहीं। वो पूछता है, जब आपको छींक आती है तो आप किस हाथ का प्रयोग करती हो? तो वो मां प्रसन्न होती है और तब उसे आशीर्वाद देती है। सारे वेद, सारे उपनिषद का तू ज्ञाता हुआ। संपूर्ण ज्ञान तुझे कंठस्थ होगा। जीवन भर धन धान्य सबसे भरपूर होगा, तुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब कुछ प्राप्त होगा।
भरपूरता का वरदान मां से मिलता है। तो एक विधि बताई ज्ञान, और दूसरी विधि है परमात्मा दया, परमात्मा कृपा, परमात्मा आशीर्वाद। सभी वेदों का तू ज्ञाता हुआ, सभी उपनिषदों का तू ज्ञाता हुआ, विश्व साहित्य तुझे कंठस्थ होगा, ऐसा आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ। तो पवित्रता को पाने के ये दो मुख्य मार्ग हैं। एक है ज्ञान और दूसरा भगवत कृपा। इसलिए यदि बाबा से कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि दे, प्रभु प्रेम दे, वैराग्य दे, पवित्रता दे, अखंड ब्रह्मचर्य दे। और कुछ नहीं चाहिए। तो आज की अव्यक्त वाणी पवित्रता पर है, और उसमें जितनी बातें हैं वो हम सब ने असंख्य बार सुनी है। परंतु प्यूरिटी इज एवर न्यू टॉपिक। पवित्रता नित्य नूतन विषय है। जब तक ये जीवन है तब तक पवित्रता का पुरुषार्थ चलता ही रहे। ये नहीं कह सकते कि पवित्रता अब हो गई पूरी, और आगे और आगे और आगे। और पवित्रता हर आत्मा अपने अनुभव से ही समझती है, किताबें पढ़ने से नहीं, या केवल ज्ञान से नहीं। क्योंकि प्यूरिटी के जितना आगे जाएंगे उतने नए आयाम खुलते जाते हैं। ये 86 की मुरली है, इसके बाद में कितनी सारी मुरलियां चली है पवित्रता पर, और वो सारी बातें रिपीट 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 होती रहती है। तो आज भी बाबा ने पवित्रता के लिए बहुत सारी बातें कही है। पवित्रता कौन है? माँ। पवित्रता कौन है? माँ। और सुख और शांति उसके दो बच्चे हैं। एक मेडिटेशन ये भी हो सकता है कि केवल हम विजुलाइज करें, मानस चित्र बनाएं कि पवित्रता रूपी माँ बैठी है और सुख और शांति रूपी बच्चे उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो आंखें बंद करके ये चित्र देखेंगे, इस दृश्य को आंखों के सामने लाएंगे, मानस पटल पर इस दृश्य को अंकित करेंगे, मेंटल मूवी। माँ जो पवित्रता की माँ है, प्यूरिटी माँ के रूप में बैठी है, सुख शांति उसकी ओर भाग रहे हैं। उसकी गोदी में सो रहे हैं। हम शुद्ध। बाबा ने कहा संसार में सभी लोग सुख शांति के लिए दौड़ रहे हैं, और तुम्हें ये दोनों कैसे प्राप्त हुए? सहज। ब्रह्मचर्य सहज घटना है।
अगर वो सहज नहीं हो रहा है, अगर उसमें दबाव है, यदि जबरदस्ती लाया जा रहा है, यदि बाहर से आ रहा है, यदि थोपा जा रहा है, रिप्रेशन, सप्रेशन, तो उसका परिणाम केवल मानसिक विकृतियां ही है, मेंटल इंसेनिटी। दमन, सप्रेशन, रिप्रेशन विकृतियों को जन्म देता है। जीवन को दुख से भरता है। इसलिए बाबा ने कहा, तुमने पवित्रता को कैसे अपनाया? ज्ञान की शक्ति से। यदि प्यूरिटी में बार बार गिर रहे हैं, यदि ब्रह्मचर्य बार बार भंग हो रहा है, तो आत्मग्लानि न लाकर ज्ञान को बढ़ाना है। प्यूरिटी की जितनी मुरलियां हैं वो सारी पढ़ो। प्यूरिटी के बारे में जितना लिटरेचर उपलब्ध है वो सारा पढ़ो। प्यूरिटी पर अपने विचार को टिकाओ। तो जहां पवित्रता है वहां सुख है, वहां शांति है। जहां पवित्रता है, पवित्रता क्या है? फाउंडेशन है। पवित्रता क्या है? माँ है। पवित्रता क्या है? पवित्रता है तो खुशी है, पवित्रता है तो हर्षित है, पवित्रता है तो गम नहीं है, पवित्रता है तो बेगमपुर के बादशाह है, पवित्रता है तो कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, बेचैन नहीं, भय नहीं, कोई चिंता नहीं। मुरली में ये ढूंढो कि अपवित्रता है तो क्या क्या है। मुरली प्यूरिटी पर है। अपने चिंतन को दूसरी दिशाओं में ले जाना है कि अगर इम्प्यूरिटी है या फिर उससे भी आगे, अगर भय है अर्थात इम्प्यूरिटी है, यदि बेचैनी है अर्थात इम्प्यूरिटी है, यदि व्याकुलता है, बेचैनी है, चिंता है, डर है, दुख है, जरूर कोई ना कोई सूक्ष्म अपवित्रता है। मन से प्यूरिटी, वाचा से, कर्म से। बाबा ने कहा है तुमने श्रेष्ठ संकल्प किया है, दृढ़ संकल्प किया है पवित्रता का, और पवित्रता तुम्हारे लिए कैसी है? सहज। जिसे संसार अननेचुरल समझता है, जिसे संसार असंभव समझता है, वो तुम्हारे लिए कैसी है? नेचुरल। संसार में इसे नेचुरल समझा जाता है, अपवित्रता को। कुसंग का परिणाम है अपवित्रता। क्यों? क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जो शायद सतयुग त्रेता में आई ही नहीं है। इन्होंने तभी प्रवेश किया इस सृष्टि में जब ये सृष्टि अपवित्र थी। मैथुनी सृष्टि, अमैथुनी सृष्टि। इसलिए उन्हें पता ही नहीं। और बाबा ने क्या कहा? तुमको क्या याद है? स्वरूप, स्व देश, स्व धर्म, स्व कर्म, स्व पिता। तुम्हें ये सारी बातें याद है। प्यूरिटी पुरुषार्थ न बने, सहज परिणाम बने। ज्ञान का सहज परिणाम है ब्रह्मचर्य। यदि ब्रह्मचर्य में दोष है तो पुरुषार्थ ज्ञान को बढ़ाने का करना है। यह सबसे पहला कार्य आज का। प्यूरिटी के अलग अलग विजुअलाइजेशंस,
जैसे प्यूरिटी को मां के रूप में देखा और सुख शांति उसके बच्चे। इस सृष्टि में जहां जहां पवित्रता है वहां वहां सौंदर्य है। ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। जो पवित्र है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है, जो सत्य है वही शिव है। शिव ही सुंदर, सुंदरता ही शिव, सत्य ही शिव, सत्य ही सुंदर। शिव ही सत्य, शिव ही सुंदर, ये ट्रायंगल है। शिव, सत्य, शिव और सुंदर। वास्तविक सुंदरता वही है जो सत्य है और जो शिव है। शिव वो है जो सत्य है और वो सुंदर है। सत्य कौन सा है? जो सुंदर है और जो शिव है। तो प्यूरिटी के अलग अलग विजुअलाइजेशंस, और प्यूरिटी का मुख्य पुरुषार्थ करना है अमृत वेला। जिस पर भी काम करना है उसका मुख्य समय है अमृत वेला। यदि संबंधों में कड़वाहट है और संबंधों में खींचातान है, उस दिन मुरली में था ना, वरदान में, लास्ट संडे के लास्ट संडे, एक एक आत्मा पर अमृत वेला नजर दौड़ाओ जो तुम्हारे संबंध संपर्क में है वो, और देखो ये जो रिलेशनशिप है कैसा है। यदि इस संसार की किसी भी आत्मा से हमारा संबंध है, यदि उसको और हमको दोनों को सामने रखा जाए तो बाबा क्या इस संबंध को स्वीकार करेगा? क्या करना है? संबंध को खुदा के सामने रखो। क्या उस खुदा को ये तस्लीम है? Does God accept this relationship? यदि उसमें मोह बंधा है, मोह भरा है, उसमें वासनाएं भरी है, तो क्या उसको पसंद आएगा? यदि उसमें घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष भरा है तो क्या उसको पसंद आएगा? ना। यदि किसी आत्मा के विषय में हमारे मन में निरंतर निगेटिव भावनाएं हैं, यदि उस आत्मा को और हमें भगवान के सामने रखा जाए तो क्या भगवान ये देखकर खुश होगा? या किसी आत्मा के लिए हमारे मन में कामुक भावनाएं, सेंसुअल फैंटेसीज, तो क्या भगवान ये देखकर खुश होगा? तो प्यूरिटी के अलग अलग विजुअलाइजेशंस। ये पहला कार्य आज की मुरली से। दूसरा कार्य, बाबा ने कहा हाथी का पाव और चींटी। अच्छा चित्र है। ये हाथी का पाव है, पावर ऑफ प्यूरिटी, और ये है चींटी। चींटी क्या है? समस्या। तो अपने जीवन में जो भी समस्या है उसको इस रीति से निकालना है। एक हाथी का पाव, वो क्या है? प्यूरिटी। प्यूरिटी के सामने कोई समस्या नहीं, प्यूरिटी है समाधान स्वरूप। यदि निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो काम उन समस्याओं पर नहीं करना है, काम प्यूरिटी पर करना है। इनडायरेक्ट अप्रोच, परोक्ष, अपरोक्ष अप्रोच नहीं करना है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। अप्रोच कौन सी हो? इनडायरेक्ट, परोक्ष। क्योंकि प्यूरिटी एक ऐसा टॉपिक है और उसका जो दुश्मन है लस्ट, उस पे यदि डायरेक्ट अटैक किया तो चारों खाने चित, मुंह की खाएंगे, परास्त। प्यूरिटी पर, इम्प्यूरिटी पर डायरेक्ट अटैक जो करता है
उसमें खतरा है। कुछ ऐसा करो कि पवित्रता स्वतः आ जाए, सहज आ जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। तो एक ऐसा चित्र निकालना है कि हमारे जीवन में जो समस्या है उसको किस रूप में देखेंगे? चींटी के रूप में। ये बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। हमने सोच सोच कर उस समस्या को बड़ा कर दिया है। 100 बार प्रयत्न किया फिर भी गिर गए, बार बार प्रयत्न करते हैं फिर भी पवित्रता भंग होती है। दृष्टि से, स्वप्न में, चिकित्सकों के पास जाते हैं, कोई दवा हो तो बताओ। दवाई खाकर पवित्रता नहीं आती है। तो ये दूसरा कार्य, हाथी का पैर, बाबा ने कहा हाथी का पांव, और दूसरी तरफ है चींटी। तो ये चींटी है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं है, ये बहुत छोटा है। हर समस्या से बड़ा मैं हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान, सारी शक्तियां मुझ में है, सभी ईश्वरीय शक्तियों का मैं मालिक हूं। तीसरा कार्य, प्योरिटी स्लोगन्स। प्योरिटी इज पावर। नो प्योरिटी, नो पीस। नो प्योरिटी, नो हैप्पीनेस। नो प्योरिटी, नो सिक्योरिटी। प्योरिटी ही पब्लिसिटी, प्योरिटी ही सिक्योरिटी, प्योरिटी ही ब्यूटी, प्योरिटी ही लॉयल्टी, मैच्योरिटी, पर्सनैलिटी, रॉयल्टी। कितने सारे शब्द मुरलियों में आए हैं। जो पिछली एक भट्टी थी धवल क्रांति, उसमें हमने कितनी मुरलियां ली थी प्योरिटी की? 40 या 42। कोई भी एक मुरली लो, शांति से बैठो, एक एक लाइन पढ़ो, विजुलाइज करो, एक एक लाइन पढ़ो, उसका सार लिखो, एक एक लाइन पढ़ो, पढ़ के रख दो, और जो जो याद आता है वो जो याद आता है कुछ भी लिखो, किधर भी। या फिर प्योरिटी के 100 अफर्मेशंस बनाने हैं, अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करना है और उन्हें सुनना है। उदाहरण, मेरी आत्मा का की अनादि स्मृति पवित्रता है। पवित्रता ही मेरे जीवन का सहज स्वभाव है। पवित्रता मेरा स्वभाव है, मुझे बाहर से लाना नहीं है वो। पवित्रता मेरा आत्म संस्कार है, ना कि संघर्ष। पवित्रता ही सुख और शांति लाती है। मेरी शक्ति का पहला स्रोत पवित्रता है। हर संकल्प में पवित्रता की सुगंध है। मेरी सोच की नींव पवित्रता पर टिकी है। मेरी दृष्टि में पवित्रता की शक्ति है। मेरी वाणी से पवित्रता झलकती है। मेरा हर कर्म पवित्रता से युक्त है। मेरा मन पवित्रता की लहरों से भरपूर है। पवित्रता मुझे बाप समान बनाता है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। मैं पवित्रता से ही खुशी का अनुभव करता हूँ। जहाँ पवित्रता है वहीं आत्मसम्मान है। पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं पवित्रता की शक्ति से अविचल रहता हूँ। पवित्रता मुझे समस्याओं से पार ले जाती है। पवित्रता मेरे हर संकल्प को दिव्यता देता है। पवित्रता से ही आत्मा का तेज बढ़ता है। पवित्रता मेरा ताज है, मेरा गहना है। मेरा आत्मिक तख्त पवित्रता से बना है। पवित्रता से ही मेरा जीवन प्रेरणादायक बनता है। यदि जीवन में पवित्रता है और बाकी चीजें नहीं हो रही है जो धारणाएं वाली है, जैसे ज्ञान, चिंतन, मनन, परंतु प्योरिटी है, तो भी तुम प्रेरणा बने रहोगे। हो सकता है कभी उठ नहीं रहे, नुमा शाम का योग नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजों में हलचल है, सेवाओं में भी हलचल है, परंतु यदि प्योरिटी अडिग है फिर भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा। यदि बाकी सब कुछ कर रहे हो पर मन में कामुक विकारों का आक्रमण है, कामुक संकल्प आते हैं, कल्पनाएं आती है, भावनाएं अशुद्ध है, किसी को स्पर्श करने का विचार है,
इच्छा है, देह को देखने की तृष्णा है, तो अभी बहुत काम करना बाकी है। मेरी आत्मा पवित्रता की मूर्ति है। पवित्रता से ही मैं बेगमपुर का बादशाह हूं। मेरी आत्मा की पहचान पवित्रता है। पवित्रता से ही मैं सर्वशक्तिवान बनता हूं। पवित्रता मुझे विश्व का आदर्श बनाती है। पवित्रता से मैं भगवान के दिल तक पहुंचता हूं। मेरी आत्मा की वंशावली पवित्रता है। इस मुरली में एक शब्द बाबा ने कहा है, जाल। दुख के जाल में प्रवेश करते हो। मैं पवित्रता को आत्मा का श्वास समझता हूं। पवित्रता मेरा स्वाभाविक प्रकाश है। पवित्रता मेरा आत्मिक अधिकार है। पवित्रता मेरी आत्मा का स्वर्णिम वस्त्र है। जहां पवित्रता है वहीं वास्तविक आत्मसम्मान है। मेरी मौन साधना की जड़ पवित्रता है। मेरा आत्मिक आकर्षण पवित्रता का है। मेरी सेवा का प्रभाव पवित्रता पर निर्भर है। पवित्रता ही मेरी दिव्यता की चाबी है। मेरी मौन मुस्कान में पवित्रता समाई है। पवित्रता मुझे माया से स्वतः सुरक्षित रखती है। पवित्रता मेरे कर्मों को शुभ बनाती है। पवित्रता मेरे हृदय का वास्तविक श्रृंगार है। मेरा दिल तख्त पवित्रता से सजा है। पवित्रता से ही सच्ची खुशी संभव है। पवित्रता मेरे जीवन का शाश्वत आधार है। मेरी आंखों की भाषा पवित्रता है। मेरा मौन पवित्रता की दिव्य घोषणा है। पवित्रता मेरे जीवन का मूल मंत्र है। मेरी आत्मा के कण कण में पवित्रता है। पवित्रता मेरे हर संबंध को दिव्य बनाता है। मैं पवित्रता की छाया में आत्मिक शीतलता अनुभव करता हूँ। पवित्रता ही मेरे मन की ठंडी छाव है। पवित्रता मेरा आत्म संयम है। पवित्रता से ही मैं हर प्रकार की तृष्णा से मुक्त हूँ। पवित्रता से ही सच्चा वैराग्य है। में ही जीवन में सच्चा वैराग्य। पवित्रता मेरे जीवन का संगीत है। पवित्रता ही बारिश भी है। पवित्रता ही संगीत है। पवित्रता ही गीत है। पवित्रता ही धुन है, ट्यून है, खुशबू है। पवित्रता की लहरें। पवित्रता से ही हर दिन का आरंभ है। ये महत्वपूर्ण है कि दिवस का आरंभ किससे हो? प्यूरिटी का। जो एडिक्ट होते हैं ना, उनके जीवन का आरंभ उनके एडिक्शन से होता है। जितने अल्कोहलिक होते हैं ना, दारू पीने वाले, सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह उठते ही मधुशाला। जिसको एडिक्शन है वो पहला विचार आता है उसको उठते ही। और जहां पवित्रता है वहां व्यक्ति वस्तु बन जाता है, उपभोग का। उसकी भावनाओं का कोई आदर नहीं रहता है। उसकी इच्छाओं का कोई आदर नहीं रहता है। वो केवल एक वस्तु है। उपयोग किया और फेंक दिया। पवित्रता मेरी आत्मा का इत्र है। मेरी रात पवित्रता के स्पर्श से विश्राम पाती है। पवित्रता से ही मैं साक्षी हूं। पवित्रता ही रोशनी है। जितने लिखने चाहो लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। प्रकृति में देखो और लिखो। फूलों को देखो। पवित्रता क्या है? सुगंध है। पवित्रता क्या है? बारिश है। पवित्रता वो वसंत की बयार है। पवित्रता इंद्रधनुष है। प्रकृति के साथ जोड़ो उसको, तो चिंतन करने में क्या होगी? आसान होगा और मन उसमें टिका रहेगा किसी ना किसी बहाने। हमें अपने मन को पवित्रता के संकल्प में आसपास इर्द गिर्द टिका हुआ रखना है बस, तो ये काम होगा। तो अगला कार्य है आज का। बाबा ने कहा ये जो तुम्हारी जितनी समस्या है उनको क्या समझो? खिलौने। तो आज क्या करना है? कुछ खिलौने एकत्र करना है, अगर कर सकते हैं तो। और एक एक खिलौने में अपने समस्या का नाम लिखो या फिर चित्र बनाओ। ये क्या बनाए? यहाँ बॉल। अभी जीवन में कोई समस्या है, जैसे आपका डिपार्टमेंटल बॉस जो है उससे झगड़े ही झगड़े, तो ये बॉस है। गेंद। संबंधों में प्रॉब्लम है, या फिर अमृत वेला ही नहीं हो रहा है, ये समस्या बन गई है। आलस ही आलस भरा है,
या फिर भोजन का ही बहुत ज्यादा लगाव है, उसके सिवा दूसरे कोई विचार ही नहीं चलते। इंस्टेंट हैप्पीनेस। कल हमने 3 बातों की चर्चा की थी। भोजन का रिप्लेसमेंट प्राण, इंप्योरिटी का रिप्लेसमेंट अतीन्द्रिय सुख, तीसरा आवाज का रिप्लेसमेंट मौन, चौथा प्रश्न आपसे है, नींद का रिप्लेसमेंट क्या है? नींद करते हैं ना रात में और बेहोश हो जाते हैं, वो ढूंढो कि नींद से परे कैसे जाए। हे निद्राजीत आत्माओं, हे गुड़ाकेश अर्जुन, हे नींद को जीतने वाले बच्चों, क्या करें? आत्मा को आराम चाहिए, शरीर को आराम चाहिए, नींद नहीं चाहिए। उसके ऊपर रिसर्च करना है। तो आज का एक काम कौन सा है? जो भी समस्या है वो सब क्या है? खिलौने। जो भी समस्या है वो सब क्या है? गेम, खेल। जैसे बच्चों को मुरली में उदाहरण दिया बाबा को, कोई गणित दो या हिसाब दो तो मुश्किल है, परंतु खेल खेल में सब कुछ कैसा है? बहुत आसान है। ये सारे कार्य के लिए क्या चाहिए? मौन चाहिए, एकांत चाहिए, स्वचिंतन चाहिए। एकांत में बैठकर अपने ही जीवन के विषय में सोचना, मैंने क्या खोया, क्या पाया, मुझे करना क्या है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, किस ओर मैं बढ़ रहा हूं, किस ओर मैं भाग रहा हूं। तो प्रॉब्लम को खेल समझना, इसका स्केच बनाओ, या तो वास्तव में खिलौने लेके आओ, उनको नाम दो कि ये समस्या है। और जब भी हम अपने जीवन की समस्या को लिखते हैं तो उसको हल करने में सहज होता है। आपने देखा होगा जो भी पुलिस जो होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, सीआईडी होते हैं, क्या करते हैं? एक बड़े से बोर्ड पर सब लिखते हैं। जैसे वो डेड बॉडी यहां मिली, खिड़की खुली थी, फिर वो निकालते हैं खिड़की खुली, फिर लिखते हैं आप संशय के दायरे में कौन कौन है, 1 2 3 4 5। ये कहता है मैं भी निर्दोष हूं, मैं भी निर्दोष हूं, सभी कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं। पूरा चार्ट बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, उससे उनको समझने में थोड़ा क्या होता है? आसानी होती है। वैसे ही एक चार्ट बनाना है कि ये समस्या है, ये विचार है जो बार बार आता है, ये व्यक्ति है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। पूरे बोर्ड में वो सारी पॉइंट्स लिखो। जब हम देखते हैं एक साथ तो फिर समझ में आता है कि यहां काम करना है। नहीं तो बस मन के मन में रहता है सब कुछ, लिखा हुआ कुछ नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। लिखते लिखते ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जर्नलिंग जिसको कहते हैं। तो ये एक काम करना है, ठीक है। तो आज के ये सारे, और एक लास्ट है फ्लाइंग स्टेज फ्लाइट टिकट। ये एक फ्लाइट का टिकट बनाना है, बोर्डिंग पास। फ्लाइट में होता है ना, प्यूरिटी एक्सप्रेस है, जाना कहाँ है? बेगमपुर में। और ये सब लिखा है, सोल, डेस्टिनेशन इटर्नल हैप्पीनेस, एक चिन्ह भी बना है। तो एक बोर्डिंग पास बनाना, एक चित्र बनाना हाथी का और चींटी का, एक चित्र बनाना खिलौनों का, जो समस्या है हम है समाधान स्वरूप, और विजुअलाइजेशन, और प्यूरिटी के अलग 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 स्लोगन्स। एकांत में जाओ, डायरी लेकर प्रकृति के सानिध्य में बैठो, या छत पर बैठो, या खिड़की में बैठो बारिश को देखते हुए। एक लास्ट बात, कुछ दिनों पहले यहाँ बड़ी हमको कुछ चोट लग गई थी, भयंकर, पैर में। तो हमने एक ओपीडी में बैठे बैठे एक लाइन लिखी थी, हर दर्द मेरा तूने मिटाया। और फिर जब उधर गए थे अनादरा, तो चल रहे थे तो बारिश चालू हो गई अचानक। तेरी नजर जो नूर बरसाए, हर लम्हा ये रूह को महकाए। तेरी झलक जो दिल में समाए, हर सांस में नाम तेरा ही आए। तेरी यादों ने मैं जो चैन पाया, तेरे संग ये मन मुस्काया। हर दर्द मेरा तूने मिटाया, प्यार का दरिया मुझ में समाया। आसमां से बरसे बूंदे अमृत की, दिल में गूंजे धुन वो प्यारी मुरली की। मीठी वाणी मीठी मधुबन, बारिश ये हरदम
बाबा तेरे गीतों की। ओम शांति। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी। रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार